हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी टॉपिक के दो सीरीज कर रहे हैं। एक में बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और एक में बायो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग ये बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन का इंड गेम करेंगे। 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू 50 to 60 क्वेश्चन नीट कंबाइंड एग्जाम में आने का 100% चांस रहेगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करते हैं। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर बार नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो वर्ड हम बोलेंगे, हर एक वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है इस क्वेश्चन में। ये द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाई। ये कह रहा है जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब होगा? अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप लोग को ये वैलिड होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? p² + q² + 2pq ये फार्मूला = 1 क्या होता है? 1। ये फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये फार्मूला कब नहीं डिस्टर्ब होगा? ये फार्मूला जब कब वैलिड होता है? जब पॉपुलेशन रैंडम होनी चाहिए, मेटिंग करने वाली होनी चाहिए। पॉपुलेशन रैंडम हो और मेटिंग करने वाली होनी चाहिए और लार्ज पॉपुलेशन साइज के होने चाहिए। आप लोग इस वर्ड को लिख लीजिए, लार्ज पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नो माइग्रेशन और कोई माइग्रेशन आवागमन नहीं होना चाहिए और सिलेक्शन मिनिमम होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए और नो आई माइग्रेशन होना चाहिए, कोई आई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रैंडम मेटिंग, तो रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग होगा तो नहीं डिस्टर्ब होगा। लैक ऑफ माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, तब भी नहीं डिस्टर्ब होगा। लैक म्यूटेशन होना ही नहीं चाहिए, तब भी नहीं डिस्टर्ब होगा। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, नहीं, रैंडम मेटिंग तो होनी चाहिए। इसमें कह रहा है रैंडम मेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है। डी ऑप्शन, रैंडम मेटिंग अगर लैक हो जाएगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर LSD क्या है? यल जो होती है ये क्या होती है? यल लाइसर्जिक होती है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड। LYSERGIC लाइसर्जिक ACID एसिड DIETHYL डाईएथिल AMIDES एमाइड्स ये नाम है। ये कौन सी ड्रग होती है? तो ये हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। हैलोसिनोजेनिक मतलब होता है विभ्रम में हो जाता है आदमी। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साल्मोनेला इज रिलेटेड विथ। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होती है, वो रिलेटेड होती है टाइफाइड फीवर के। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पोलियो नहीं, टीबी भी नहीं होता, टिटनेस भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्राइटिकल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विथ। अगर ट्राइटिकल बनाना है आपको तो किसके व्हीट को क्रॉस कराएंगे, किसके साथ में क्रॉस कराएंगे? राई के बीज क्रॉस कराते हैं तो ट्राइटिकल बन जाता है, एक अनाज है। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड। वह कौन सी टेक्निक आपको बताइए? टेक्निक बताना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड में यूज करके बनाते हैं। तो वो है माइक्रो प्रोपागेशन। प्लांटलेट कल्चर आर्गन कल्चर हो जाता है, माइक्रो प्रोपागेशन कल्चर। तो सी ऑप्शन नंबर सही, माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक यूज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। वायरस फ्री प्लांट हम लोग यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में, तो दी बेस्ट मेथड कौन सा होना चाहिए? तो उसमें एम्ब्रियो रिस्कस लेते हैं, रेस्क्यू लेते हैं, एंथर कल्चर लेते हैं, या मेरिस्टेम कल्चर लेते हैं, या प्रोटोप्लास्ट कल्चर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेम कल्चर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा जो होती है वो कौन सा शो करती है, तो डिकम्पोजर शो करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक्टोपैरासिटिज्म एंड इंडोपैरासिटिज्म। नहीं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइकोराइजा शो करती है। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम हैज प्रूव्ड ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम जो होती है ये यूजफुल होती है किसमें, रिकेलमेशन ऑफ वेस्टलैंड में, जीन ट्रांसफ़र इन हायर प्लांट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉयल बॉर्न प्लांट पैथोजन। ये बी सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ किसमें, सॉयल बॉर्न प्लांट पैथोजन। पैथोजन मतलब डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जो सॉयल में काज करते हैं, तो उसके कंट्रोल में ये बैक्टीरिया यूज होती है, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द बैक्टीरियम, कौन सी बैक्टीरियम, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, बीटी एक बैक्टीरिया होती है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस इज वाइडली यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम यूज की जाती है इन कंट्रापेरली बायोलॉजी एज। तो किस रूप में बेसिलस थ्रियोजेनेसिस यूज की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन के रूप में यूज की जाती है, या फिर इंसेक्टिसाइड के रूप में की जाती है, सी ऑप्शन एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट के रूप में यूज की जाती है, या फिर डी ऑप्शन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम के रूप में। नहीं, तो बी ऑप्शन हम लोग देखते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लांट डिकम्पोजर्स आर, इसमें कह रहा है कौन सा प्लांट जो है वो डिकम्पोजर शो करते हैं। डिकम्पोजर जो सड़े गले पर क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों पे ग्रोथ करते हैं। तो इसमें मोनेरा होता है जिसमें बैक्टीरिया आएगी, और फंजाई होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स दो होते हैं, मोनेरा एंड फंजाई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्लांट दे दिया गया, इसमें प्रोटिस्टा, इसमें एनिमैलिया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीची ओवरलैप इंडिकेट्स, नीची जो होती है एक प्लेस को बोलते हैं, तो नीची ओवरलैप इंडिकेट्स नीची क्या शो करती है, तो ये शेयरिंग ऑफ वन आर मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज। इसमें जो टू स्पीसीज होती हैं, वन आर मोर रिसोर्सेस बिटवीन टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में एक से अधिक रिसोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, कह रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया शो करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट कंबाइंड एग्जाम के लिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन। राइबोसोम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे बनता है, तो वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर कह रहा है न्यूक्लियोलस, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। बी साइटोप्लाज्म कह रहा है, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स डिफर्स इन। जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनके फ्लैजिला डिफर्स करते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टाइप ऑफ मूवमेंट के टाइप पे एंड प्लेसमेंट इन सेल। नहीं, सेल के कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। बी ऑप्शन लोकेशन इन सेल्स एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग की वजह से। नहीं, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एंड टाइप ऑफ मूवमेंट की वजह से। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। नहीं, फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन तो अलग अलग, लेकिन मूवमेंट की वजह से, टाइप ऑफ मूवमेंट, अलग अलग टाइप के मूवमेंट होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला के थ्रू। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साइकान बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एनिमल। एनिमल के ग्रुप का साइकान बिलोंग करती है, व्हिच आर बेस्ट डिस्क्राइब। साइकान डिस्क्राइब करना है साइकान के रिस्पेक्ट में, तो यूनिसेलुलर, नहीं ये मल्टी सेलुलर होती है। तो बी ऑप्शन हम देखते हैं, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं होता, ओनली मल्टी सेलुलर की होती है। सी ऑप्शन कह रहा है मल्टी सेलुलर विथ गैस्ट्रोवैस्कुलर। नहीं, गैस्ट्रोवैस्कुलर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू, नहीं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना, रॉन्ग गलत स्टेटमेंट देखना। तो फर्स्ट ऑप्शन, प्रॉन हैज 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। प्रॉन एक कीड़ा है, उसमें 2 पेयर्स एंटीना होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सही है। बी ऑप्शन, निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा। तो ये निमेटोसिस्ट किस फाइलम में होता है, सिलेंट्रेटा फाइलम में होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, मिलीपीड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी। मिलीपीड्स में प्रत्येक सेगमेंट पे 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, बी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कह रहा है, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, जो होती हैं वो क्या होती हैं, टीनोफोरा होता है। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन ये कह रहा है, पोरीफेरा होगा नहीं, तो डी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो डी ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओविलिया ओविलिया जो होती है क्या होती है, ओविलिया डिप्लोब्लास्टिक होती है, रेडिली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट होती है। तो इसमें कौन सा, सी स्क्वायर, ई सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। तो डिप्लोब्लास्टिक होती है, रेडिली सिमेट्रिकल एंड आसिलोमेट होती है, तो ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें बायलेटरल दे दिया और इसमें सिलोम दे दिया, ये ऑप्शन गलत, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोलेजन फाइबर इज, कोलेजन फाइबर क्या है, कोलेजन फाइबर जो होती है फॉर्म होती है बाय फाइबरस प्रोटीन कोलेजन। ये कोलेजन फाइबरस प्रोटीन होती है, इसी से ये बनती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलेजन फाइबर जो होती है ये लिपिड्स नहीं होती है, प्रोटीन होती है, पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नहीं टाइट जंक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ, सिंपल एपिथेलियम बनी होती है किससे, नॉन सेलुलर लेयर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, नहीं ये गलत हो जाएगा, नॉन सेलुलर नहीं होती है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड सेल्स होती हैं, नहीं। लूजली अरेंज होती है सेल्स विदाउट जंक्शन, बिना जंक्शन के, नहीं। कंपैक्टली पैक्ड होती हैं सिंपल एपिथेलियम, कंपैक्टली पैक्ड सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स विथ जंक्शन, ये सिंगल लेयर्स की सेल्स होती हैं जो कंपैक्टली पैक्ड होती हैं, तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एनल सर्काई ऑफ काकरोच, काकरोच की एनल सर्काई जो होती है वो अटैच किस सेगमेंट से होती हैं, तो वो सेगमेंट नंबर 10th सेगमेंट पे ये अटैच होती हैं एनल सर्काई, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही 10th सेगमेंट दिया तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ 12th दिया गया है बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 13 दिया गया है, डी ऑप्शन में 15 दिया गया है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉकरोच बिलोंग टू क्लास, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कॉकरोच किस क्लास को ये बिलोंग करता है, किस क्लास का होता है कॉकरोच, तो कॉकरोच का क्लास जो होता है वो क्या होता है, इंसेक्टा क्लास होता है। इंसेक्टा क्लास किस ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन ही इंसेक्टा दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा दिया गया है और यहाँ क्रस्टेशिया दिया गया है, और डी ऑप्शन में आर्कनिडा एंड क्रस्टेशिया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोफेज कैन बी रिकग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, हम लोग प्रोफेज स्टेज को रिकग्नाइज अगर पहचानेंगे तो किसकी प्रेजेंस की वजह से हम लोग प्रोफेज पहचानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा माइटोटिक स्पाइंडल इसमें होता है, नहीं। एस्ट्रल रेज प्रेजेंट होती है, नहीं। इसमें थ्रेड लाइक क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल क्रोमैटिड, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बन के क्रोमैटिड बनाती हैं, तो ये सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेंट्रोमियर डिवाइड्स ड्यूरिंग ये स्टेज ऑफ माइटोसिस कॉल्ड, माइटोसिस के किस स्टेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होती हैं और उसको क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेंट्रोमियर एनाफेज में डिवाइड होती हैं, बी ऑप्शन मेटाफेज में, सी ऑप्शन प्रोफेज में, डी ऑप्शन टेलोफेज में, तो सेंट्रोमियर डिवाइड होती हैं माइटोसिस की एनाफेज स्टेज में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वासा इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू, वासा इफ्रेंसिया किस में जाके खुलती हैं? तो वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या आती है? इपीडाइमिस आती है। तो इपीडाइमिस में जाके खुलती हैं। बी ऑप्शन वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में भी नहीं, सेमाइनल विसाइरेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस में जाती है, वास डिफरेंस से इपीफ्रेंसिया में जाती है, इपीफ्रेंसिया में इपीडाइमिस में। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुइच एमंग द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसमें से कह रहा है इस चारों ऑप्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन सेमाइनल वेसाइकल्स जो होती हैं मेल में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये भी सिंगल होती है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये भी क्या होती है? मेल में प्रेजेंट होती है। और बल्बो यूथ्रल ग्लैंड होती है, ये किस में होती है? ये भी मेल में होती है। अगर बर्थोलिन ग्लैंड दिया गया है, हम बर्थोलिन ग्लैंड कैसे याद किए थे हम? बर्थ से, बर्थ कौन करता है मतलब पैदा बच्चे कौन करता है? तो वो किसके थ्रू? फीमेल के थ्रू होती है। अगर बर्थोलिन ग्लैंड देगा तो फीमेल में, बल्बो यूथ्रल ग्लैंड देगा तो मेल में। तो ये तीनों मेल में पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन आल दिया है, तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्पर्मेटोगोनियम इज, स्पर्मेटोगोनियम क्या होती है? स्पर्मेटोगोनियम जो होती है 2n होती है, मतलब क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें कह रहा है हैप्लॉयड, वो गलत है। बी ऑप्शन डिप्लॉयड, सी ऑप्शन ट्रिप्लॉयड, डी ऑप्शन टेट्राप्लॉयड। तो डिप्लॉयड होती हैं स्पर्मेटोगोनियम, जो कि बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।